वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप सभी के स्वास्थ्य बहुत अच्छे रहें, क्योंकि विंटर का टाइम है। अधिकतर क्या होता है कि जो सीजनली जो भी होती है नॉर्मल कोल्ड वगैरह वो लगी ही रहती है। तो इस टाइम पे आप अपना खास ध्यान रखें, जिससे आपके जो नेट के प्रिपरेशन है उससे डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि अगर आपके हेल्थ अच्छे हैं तभी आप कंसंट्रेशन कर पाएंगे अपने प्रिपरेशन पे। तो हम लोग लेट ना करते हुए चलिए अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि आप अपने यूजीसी नेट को कैसे क्लियर कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से टिप्स को आपको फॉलो करने चाहिए। देखिए, ऐसे तो आप सभी बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, लेकिन देखिए जैसे कि हम लोग अपना साइकोलॉजिकल इफेक्ट में बताती हूँ, ज्ञान धर्म की बातें सभी को ही जानते हैं, लेकिन जब वही ज्ञान धर्म की बातें कोई पंडित कह देते हैं या पंडित जी के मुंह से हम लोग सुन लेते हैं, तो हम लोगों के माइंड में वो माइंडसेट तैयार हो जाता है और हम लोग इसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं काम करते हैं, जिससे हम लोगों का जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है क्रिएट हो जाता है। उसी तरीके से मैं जानती हूँ कि आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से आपको अपना सिलेबस कवर करना है, लेकिन एक बार मैं आपकी जानकारी को थोड़ी सी चमक देते हुए मैं अगर बता दूँ कि आप कौन कौन से टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, तो इससे आपके जो प्रिपरेशन है उसमें और ज़्यादा ही अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशंस हैं सब कुछ मिल सके। सबसे पहले तो देखिए, आप जो अपना स्केड्यूल है वो प्रॉपर वे में रखें। आप जानते हैं कि थोड़े दिनों की जो मेहनत है हम लोगों की कहीं ना कहीं वो रंग ला सकती है। तो इस टाइम से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपकी अगर सक्सेस होगी तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, और मेरे बताए हुए वीडियो से अगर किसी को इम्प्रूवमेंट आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपसे मोटिवेट हो सकूं। तो चलिए हम लोग एकदम अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहला है, आप अपने जो उठने और सोने का जो शेड्यूल है उसको प्रॉपर वे में रेडी रखें। मैं एकदम इसलिए अर्ली मॉर्निंग से बातें कर रही हूँ, ताकि वहीं से हम लोगों का जो दिनचर्या है वो शुरुआत होती है। आप सबसे पहले मॉर्निंग में आप देखिए, ये सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग सबके घर में अपने अपने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी हुई रहती हैं। जस्ट मैं आपको एक आइडिया प्रोवाइड करूँगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको ये काम करना है। आपको रट्टूमल तोते के अकॉर्डिंग काम नहीं करनी है कि मैंने आपको बोल दिया कि मॉर्निंग में आपको पढ़ना है और यहाँ पे आपके मॉर्निंग में घर में बहुत सारे वर्क हैं तो आप लो अब नहीं पढ़े तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। वैसा बिल्कुल नहीं, ये एक नॉर्मल शेड्यूल है जिसके अकॉर्डिंग आपको काम करना। तो सुबह का जो दिनचर्या है वो अपना बिल्कुल अच्छे तरीके से रखें। जैसे कि आप अगर आपके घर में 6 बजे से काम स्टार्ट होते हैं, जो घरेलू नॉर्मल काम काज होते हैं, और ख़ासकर ये वीडियो मैं उन हाउसवाइफ के लिए बता रही हूँ जिनको टाइम के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी रहती है। आप अपने टाइम को इस वक्त कहीं भी ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद ना करें अपने समय को, क्योंकि मात्र हमारे पास आज मैं ये 26 दिसंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और अगर 10 जनवरी यानी कि 3 जनवरी से एग्ज़ाम से स्टार्ट है, जिनका फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि 3 जनवरी से ही स्टार्ट है, उनके लिए तो बहुत ही कम टाइम है। जिनका 10 से 15 दिसंबर के बीच है, चलो उनको कम से कम 15-20 का टाइम मिल भी रहा है, लेकिन जिन भाई बहनों का एकदम स्टार्टिंग में 3 जनवरी से ही स्टार्ट है, उनके पास टाइम बिल्कुल बहुत कम है। तो इस टाइम पे आप अपना जो खास ध्यान रखें और अपने टाइम को एकदम बहुत ही सावधानी से खर्च करें। जैसा कि न्यू ईयर का सेशन है, आप सभी पिकनिक पार्क सेलिब्रेशन काइंडली अभी आप नहीं करेंगे तो पूरे लाइफ आप सेलिब्रेट कर पाओगे, लेकिन अगर आपने अभी सेलिब्रेशन में टाइम वेस्ट किया तो आपका हाथ से कीमती समय चला जाएगा। इसके बाद है कि आप अपने आप को ऑलवेज़ मोटिवेट रखें, किसी के डीमोटिवेट बातों पर ध्यान ना दें। तीसरी बात है कि आप अपने सेहत का ध्यान रखें, खास करके मेंटली तौर पे अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर रखें। ज़्यादा फैमिली स्ट्रेस ना लें, और इस टाइम पे किसी से आप उलझने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप एक दिन भी किसी से उलझ जाते हैं सही जगह पे सही बातों पर भी, इससे आप इफ़ेक्टेड हो जाते हैं और इससे आपका जो प्रिपरेशन का जो टाइम है वो बर्बाद हो जाता है। तो बेकार की बातों में किसी से ना उलझें, और अगर काम की बातों में भी उलझना है तो भी मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप जो है आफ्टर एग्ज़ाम जितने सारे टॉपिक्स है उसको लिख के रख लें, उन सभी टॉपिक्स पे
आप जिनसे जिनसे बात करना है बाद में करें, लेकिन सबसे पहले अपने एग्ज़ाम्स पे फोकस करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आप अपने हेल्थ पे फोकस करें, क्योंकि अगर आपका 2 दिन भी हेल्थ अगर बिगड़ जाता है तो उसके रिकवरी में बहुत टाइम लग जाती है। आपका जो मेंटल स्टेटस है वो ख़राब हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, जिसके तरीके से आप फिर अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप चाह के भी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से देखें और उसी के अकॉर्डिंग काम करें। इससे क्या होगी कि इसमें जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो कवर होते चले जाएंगे। लेकिन एक बात का ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप इस स्ट्रेस में ना रहें कि मैंने तो अभी तक 2 ही यूनिट्स किए हैं, बाकी के यूनिट्स बाकी हैं। हाँ, आप अपने टाइम के रफ्तार को बढ़ा सकते हैं, बीच बीच में से टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन माइंड में ये स्ट्रेस नहीं लेना है आपको कि आपको 10 के 10 यूनिट्स आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसा किसी स्टूडेंट्स का नहीं होता है, ठीक है। और जितने भी यूनिट्स में जो भी यूनिट आप पढ़ रहे हो उस यूनिट की पूरी अच्छे से नोट्स बनाओ। अब नोट्स बनाने के ऐसे समय नहीं आपके पास में है। मैं तो चाहूँगी कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको बार बार रिकॉल करें। अगर किसी काम में है, काम करते वक्त भी आप ऑडियो वीडियो जो भी करते हैं आप अपने चला लें, ताकि आपके कान में कुछ कुछ रिकॉल होते रहें। तो ये सब तरीके करके आप अपने जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यूअसली जो है सो अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका कि जितने भी चीज़ों को आपने पढ़ा है, सारे मटेरियल्स को अब टाइम आ गया है कि आप उसको इकट्ठे कर लें। मोस्टली क्या होता है कि कुछ नोट्स मेरे उस कॉपी में हैं, उस पेजेस में हैं या फिर कहीं और सेव हैं। अब आप उसको एकत्रित कर लें और जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं उसको रिकॉल करें, क्योंकि जितने टाइम्स आप रिकॉल करेंगे उतने टाइम्स आपके परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छे होते चले जाएंगे और कॉन्फिडेंटली आप एकदम राइट आंसर करके एग्ज़ाम से वापस आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम पढ़ते सब कुछ, एग्ज़ाम में सारे वर्ड्स मिलते जुलते हमारे माइंड से रिलेट करते हैं, पर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन के लिए बने हुए हैं। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप अगेन एंड अगेन रिवीजन ज़रूर करें। आई होप कि मेरी ये जो बातें हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर हेल्पफुल रही है और अगर हेल्पफुल साबित होती हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स के साथ।